मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आइए, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की संस्कृत का नवम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। नवम पाठ में शीर्षक जो है आपका तो बसंतोत्सव है। बच्चों आप जानते हैं बसंतोत्सव। बसंतोत्सव में जो बसंत का उत्सव होता है, त्योहार होता है। बसंत ऋतु में कौन कौन सा त्योहार होता है? बसंतोत्सव। तो बसंतोत्सव के बारे में आप आज इस पाठ में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और पाठ पढ़ना शुरू कीजिए। पाठ हम समझा रहे हैं, आप समझते रहिए, तो आपको बड़ी सरलता होगी। आपको प्रश्न समझ में आएगा और उसका उत्तर भी याद करने में सरलता होगी, जल्दी याद हो जाएगा उसका उत्तर भी। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथो ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष तिथि, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, माघ मासस्य, माघ के महीने में शुक्ल पक्षस्य, शुक्ल पक्ष की पंचम्यां तिथो, पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, बसंत के आने की सूचना हो जाती है, होती है। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समय प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। इस समय में प्रकृति में सुंदरता का उत्तम दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र रमणीयता दर्शनम भवति। सभी जगह रमणीय सुंदर दर्शन होते हैं, रमणीयता का दर्शन मिलता है। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। और वृक्षों में नए नए पत्ते सुशोभित होते हैं। क्षेत्रेषु सर्प पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहाराणि दृश्यते। क्षेत्रों में, खेतों में, पुष्पों में सुंदर हरियाली के दर्शन होते हैं। सुंदर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है बसंत ऋतु में। आम्रेषु वंजरी परितः भ्रमन्तः भ्रमरा दृश्यन्ते। और आमों के, आम्रेष माने आमों में जो बौरें होती हैं, मंजरी परितः, बौरों के परितः माने चारों ओर भमरा घूमते हुए दिखाई देते हैं। भ्रमन्तः भ्रमरा दृश्यन्ते, भमरा घूमते हुए दिखाई देते हैं। कोकिला नाम मधुर स्वरम चित्तम आकर्षितम। और कोयल का मधुर स्वर मन को आकर्षित करता है, मन को लोभित करता है। वसंत समय सर्वत्र रमणीयता दर्शनम भवति। और बसंत के समय में, बसंत ऋतु के समय में सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह रमणीयता के दर्शन होते हैं। सुंदर वातावरण, सुंदर हरियाली का दृश्य बना रहता है। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनंतरम परंपरा सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते। वसंत उत्सव में ही, वसंत के त्योहार में ही शीतकालस्य, ठंडी का, शीतकालस्य अनंतरम परंपराया, शीतकाल का, शीतकालस्य, शीतकाल की परंपरा और सुंदरता की पूजा होती है। विविधै पुष्पै नवरात्रै फलै च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतम भवति। अनेक प्रकार के पुष्पों से, अन्नों से, नैवेद्यों से, फलों से ऋतुराज बसंत का स्वागत होता है। ऐसा उत्सव है सौंदर्यस्य रमणीयता। यह उत्सव, यह त्योहार सुंदरता का और रमणीयता का, पुष्पाणाम किशलयानाम मधुरागमनस्य च उत्सव अस्ति। और फूलों में नए नए पत्ते और भंवरों का आगमन, यह उत्सव है। पेड़ों में, पुष्पों में नए नए पत्ते होते हैं, नए पत्ते निकलते हैं और इस उत्सव में भंवरों का ही आगमन होता है। वसंतोत्सव द्वितीय पक्ष अधिक महनीय अस्ति। बसंत ऋतु में दूसरे पक्ष में अधिक महत्व है। बसंत ऋतु का दूसरा पक्ष जो है अधिक महत्वनीय है।
भारते वसन्तवेलायां भगवत्या सरस्वत्या आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में वसंत के समय ही भगवती सरस्वती की आराधना की परंपरा भी है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी ज्ञान की उपासना की और आराधना का उत्सव है। वसंत पंचमी ज्ञान उपासना या उपासना की और आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तपस्या रूपा सरस्वती जना पूज्यन्ति अस्मि। प्राचीन समय में भी वसंत पंचमी को यज्ञ ज्ञान और तपस्या से सरस्वती को लोग पूजते थे। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति। अधुना माने अभी भी, आज भी संपूर्ण देश में, पूरे देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा से इस दिन ही लोग ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी शारदा की पूजा करते हैं। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सवः अस्ति। वसंत उत्सव, वसंत का त्योहार वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्या उपासना भवति। वैदिक काल से ही अस्मिन् दिने, इस ही दिन सरस्वती की उपासना होती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सव सरस्वत्या उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शति। महाभारत में भी, पुराणों में भी वसंत उत्सव सरस्वती की उपासना उत्सव के रूप में देखी जाती है। वसंत पंचम्यां आगम विधिना महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूजा विधान भवति। वसंत पंचमी के आने की समय अनेक प्रकार से महाशक्तिशाली सरस्वती देवी की वार्षिक पूजा विधि पूर्वक होती है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेष रूप से उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में, बिहार राज्य में, बंगाल राज्य में तथा कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजन का बहुत महत्व है। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। और दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व विशेष रूप से विद्यमान है। तत्र आबालवृद्ध परिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रंथान् एकस्या पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। तत्र माने वहां भी, कहाँ? दक्षिण भारत में। आबाल वृद्धि परिजना, बच्चों से लेकर बूढ़े, बच्चे बूढ़े सब लोग, परिजना माने सभी लोग, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोग प्रकाशितान हस्तलिखितान, प्रकाशित हाथों से बना करके, हस्तलिखितान ग्रंथान, प्रकाशित हाथों से लिखे ग्रंथों को एकस्या पीठिकायाम, एक पटे पर, एक पीढ़े पर संस्थाप्य स्थापना करके विविधई माने अनेक प्रकार के, उपचारई माने उपचारों से, शारदाम माने शारदा की, अर्चयंती माने पूजा करते हैं। एतेन समवेव वाद्य यंत्राणाम वीणादीनाम पूजनम मपि भवति। और एतेन इसलिए समवेव सब ही अपने अपने बजाने वाले वाद्य यंत्रेण, बजाने वाले यंत्र को वीणादीनाम पूजनम अपि भवति। वीणा आदि की भी पूजा होती है। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति। कुत्रचित्, कुछ
दक्षिण भारत में भी शिल्पकारियों ने अपने अपने स्वयंत्राणाम, अपने यंत्रों को, अपने औजारों को भी इसी दिन पूजा करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययनं सन्नं श्रवणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचम्या यावत भवति। सरस्वती पूजन की वेदों के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से सरस्वती पूजन को श्रवणी पूर्णिमा से बसंत पंचमी तक, श्रवणी पूर्णिमा से लेकर के बसंत पंचमी तक होती है। सरस्वती की पूजन वेदाध्ययनम सन्नम श्रवणी पूर्णिमा तक, श्रावण की पूर्णिमा से शुरू होकर के बसंत पंचमी यावत भवति, बसंत पंचमी तक होती है। सरस्वती पूजित्वा ऋतु परिवर्तन श्रीराम्भे जीवने हर्षोल्लासम सौंदर्यम सिंगारम च कामयतुम वसंतस्य कामदेवस्य अपि पूजनम परंपरा भवति। सरस्वती को पूज करके ऋतु परिवर्तन, सरस्वती पूज्या, सरस्वती की पूजा करके ऋतु परिवर्तन का आरंभ, जीवन में हर्ष उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, सौंदर्य, सुंदरता और श्रृंगार की कामना, वसंत पंचमी, वसंतस्य, वसंत की, कामदेव की भी पूजन की परंपरा होती है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः। वस्तुतः भारतीय परंपराओं में वसंतोत्सव, वसंत का उत्सव, सुंदरता का उल्लास का, वसंत उत्सव में सुंदरता का, उल्लास का, ज्ञान का और उपासना का उत्सव है। ऐसा भारतीयानाम उत्सव प्रियता शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतनम अपि द्योतयति। यह भारतीयों में उत्सव प्रियता का और शास्त्रों का सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन भी प्रकाशित होता है, सूचित करता है। बच्चों, आपका यह वसंतोत्सव पाठ पूरा हुआ। आप विद्यावाणी चैनल से जुड़े रहिए, विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए और आपको हर दिन पाठ को विधिवत रूप से पढ़ाएंगे, समझाएंगे और जब पाठ पूरा हो जाएगा तो मैं एक एक पाठ का प्रश्न उत्तर, ग्रामर जो भी होगा विधिवत रूप से करवाऊंगी। बस आप विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, जागृत करिए कि विद्यावाणी चैनल में हर रोज नया देखने को मिलता है, नया पाठ पढ़ाने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। बच्चों, धन्यवाद।